हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने एस्ट्रोपति चैनल पे, जहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजर्स को रिव्यू करते हैं. वेलकम टू एस्ट्रोपति यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो वेलकम ऑन astropathy.com. Astropathy.com is our website, a portal, a place where you can see astrologers rankings and you can also take consultations. Filal, it's not live as you watch for now, but it's coming soon live and we are working on it. And we thought, okay, we can कुछ वीडियोस बना सकते हैं, कुछ कंटेंट बना सकते हैं अराउंड द सेम टॉपिक, वुड बी ग्रेट. सो हियर वी आर नाउ. एंड आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजर है, उनका रिव्यू करेंगे, जो कि काफ़ी फेमस है. उनके यूट्यूब पे फॉलोवर्स हैं 2.87 मिलियन, आई थिंक. या as of now, as of we talk in 2025 August. And काफ़ी फेमस है, फेमस है बिटवीन यंग क्राउड, यंग पीपल, स्टूडेंट्स स्पेशली. एंड इंस्टाग्राम में भी काफ़ी एक्टिव है. एस्ट्रोलॉजर कम, और ऑनेस्टली अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा लगते हैं. उनका जो बात करने का तरीका है वो काफ़ी वाइब्रेंट है. इट्स मोर लाइक एन कंटेंट क्रिएटर देन एन एस्ट्रोलॉजर. आई थिंक काफ़ी राहु ओरिएंटेड है, राहु से इन्फ्लुएंस्ड है, इसलिए बहुत ही कम टाइम में उनको बहुत ही ज़्यादा फेम मिल गया. दैट्स हैपन्स व्हेन राहु इज़ डोमिनेंट और राहु इज़ एक्टिवेटेड. वी डोंट नो, बट ओके. सो इनका प्रेजेंस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रहा है एंड ये एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनली कर रहे हैं 2020 से, स्पेशली कोविड टाइम से. एंड दैट वाज द पीक टाइम व्हेन things were going up for people who are into occult astrology and various other sciences. And coincidentally, he also started his YouTube channel or posting content online of astrology since 2020. So we are now in 2025, so it's almost 4.5 years. Okay, fine. Because I've seen a lot of astrologers जो काफ़ी टाइम से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं. बट व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रो अरुण पंडित, इतने कम टाइम में उनको इतना अच्छा अटेंशन मिल रहा है, इज़ कमेंडेबल. देर आर वेरियस थिंग्स दैट वी विल टॉक अबाउट व्हेन वी स्टार्ट डूइंग आवर रिव्यू. एंड कुछ चीज़ें हैं सही हैं, कुछ चीज़ें सही नहीं हैं, या फिर कुछ चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं हैं जो हमें लगी हमारे एनालिसिस में, एंड हम वो आपको प्रेजेंट करेंगे. सो इट्स ऑन यू टू डिसाइड हाउ टू टेक हिज कंसल्टेशन अहेड. ओके, तो शुरू करते हैं रिव्यू. एंड पहला जो हमारा असेसमेंट होगा विल बी बेस्ड ऑन नॉलेज. So myself, I have been into astrology for last 18 years, primarily Vedic astrology and then recently BNN भी. मैंने एकलव्य एस्ट्रोलॉजी जो है हेमराज सर, उनसे सीखा है BNN. एंड ऑल्सो कपिल राज श्रीवास्तव, उनके भी कुछ कोर्सेस लिए हैं इन BNN, सो उनसे भी सीखा है मैंने. BNN एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजी का ब्रांच है, बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज़ लाइक द मदर, लाइक द रूट. वो स्टार्ट वहाँ से होता है एंड देन सारे ब्रांचेस खुलते हैं, जैसे कि BNN है, फिर जेमिनी है, लाल किताब है, एंड सो ऑन. देयर सो मेनी. KP एक है. सो एस्ट्रो अरुण पंडित का नॉलेज वैदिक में है काफ़ी हद तक. बट कोई भी हो, आप अगर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप सीख रहे हो, आप स्कूल में सीख रहे हो या फिर कॉलेज में सीख रहे हो, तो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि आते हैं, बुक से पढ़ते हैं एंड बोर्ड में कुछ लिखेंगे एंड देन चले जाएंगे. उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता है पढ़ाने में. कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं बट उनको इतना नॉलेज नहीं होता है, बट उनके जोक्स वगैरह, बात करने का तरीका काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, तो आप उसमें एंगेज हो जाते हो. पर आप उससे कुछ सीखते हो, मे बी नॉट सो डीप. सो यही चीज़ एस्ट्रो अरुण पंडित जी जो है उनको भी इम्प्लाई होती है. उनका नॉलेज, अगर मैं एज ए स्टूडेंट उनको क्या बोलते हैं, उनका वीडियोस या जो भी कंटेंट है वो कंज्यूम करता हूँ. जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारे उनके वीडियोस हैं अबाउट हिज क्लासेस ऑल्सो, जिसको ऑकल्ट गुरुकुल के नाम से जाना जाता है, आई थिंक. वहाँ पे तो वो पढ़ाते हैं लिटरली, प्लस यूट्यूब में भी जो भी बोल रहे हैं वो इज़ ट्राइंग टू टीच, ट्राइंग टू से समथिंग. व्हाट आई फील एज अ स्टूडेंट हु हैज़ बीन इनटू एस्ट्रोलॉजी फॉर 18 years,
इज़ वेरी शैलो, वेरी बेसिक. सो एक अपर लेयर का जो इंफॉर्मेशन होता है इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू प्रेजेंट, आई फील. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे सही नहीं भी लगी. लाइक वन ऑफ द वीडियो, रीसेंट वीडियो आई सॉ जस्ट फॉर द रिसर्च पर्पस, वहाँ पे वो कहते हैं कि वीनस अगर फर्स्ट हाउस में हो तो लोगों की बॉडी गर्म होती है. आई मीन बॉडी सबकी गर्म होती है, ह्यूमंस हीट प्रोड्यूस करते ही हैं. ऊपर से वीनस का फर्स्ट हाउस में होना और हीट प्रोड्यूस करना कुछ कनेक्शन है नहीं. इनफैक्ट ऐसे हो सकता है कि पर्सन माइट बी वेरी ब्यूटीफुल, माइट बी वेरी अट्रैक्टिव, माइट बी वेरी मच इनटू आर्ट, आर्टिस्टिक हो सकता है. एंड अनदर थिंग, अगर मार्स से जोड़ा जाए, फर्स्ट हाउस ऑल्सो इज रिप्रेजेंटेड बाय एरीज. तो अगर वीनस फर्स्ट हाउस में है तो मे बी द पर्सन इज़ इनटू अ बिट ऑफ फेमिनाइन स्पोर्ट्स लाइक एक्वाटिक्स हो जाए या फिर आइस स्केटिंग हो जाए और एनीथिंग यू नो, मेल फीमेल जो भी हो, गोस इनटू सम फिजिकल एक्टिविटी विच इज़ स्लाइटली फेमिनाइन. इट कैन बी एनीथिंग, कैन ऑल्सो बी अ गुड डांसर because it's artistic, it's also very physical. You need energy, you need to move your body like crazy. So मुझे उनका ये बात कहना कि यार बस randomly, नो एक्सप्लेनेशन नथिंग कि भाई वीनस फर्स्ट हाउस में है तो बॉडी गर्म होती है लोगों की, दिन में कैनी सेंस. ऊपर से व्हेन आई सॉ more videos, I found his knowledge to be very, very, very shallow, very basic. Like कहीं से कुछ पढ़ा है and then he's just explaining or just saying it or presenting it in a very much very creative way. And people might assume कि यार ये बंदे का knowledge बहुत अच्छा है, but I think it's not knowledge, it's information that he's trying to share to its audience. And अगर आप देखो भी उनके videos तो काफ़ी क्रिएटिव इनपुट्स काफ़ी डाले हैं उसमें. लाइक अगर आप उनका थंबनेल वगैरह देखो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है. वीडियो काफ़ी इंटरैक्टिव है. जो यंग पीपल है, यंग स्टूडेंट्स वगैरह, उनको काफ़ी अच्छा लगता है इंस्टाग्राम वगैरह में. तो उस डिपार्टमेंट में एज अ कंटेंट क्रिएटर काफ़ी अच्छा है उनका, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन एंड द थिंग्स ही इज़ शोइंग. बट knowledge when it comes to the actual thing, it's बेसिक, अराउंड बेसिक. सो इसके लिए हम उनको स्कोर देंगे फॉर एस्ट्रोलॉजी नॉलेज के लिए 4. अब बात करते हैं हमारे अगले पैरामीटर की, जिसे हम कहते हैं ट्रेंड. तो ट्रेंड इज़ अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड वेयर हाउ मच और हाउ मेनी पीपल आर फॉलोइंग हिम. क्या उनकी फॉलोइंग बढ़ी है या घटी है. इससे हमें ये पता चलता है कि उनकी जो कंजम्पशन है, जो लोग उनका कंटेंट कंज्यूम करते हैं और उसको जो प्रोसेस करते हैं, तो उससे उनको क्या बेनिफिट मिला है. कि सही है, उनके प्रेडिक्शन सही आ रहे हैं तो ऑफकोर्स लोग ज़्यादा फॉलो करेंगे, या उनकी बातें या जो भी वो कह रहे हैं वो सही है तो लोग ऑफकोर्स उनको ज़्यादा अप्रोच करेंगे, या गलत है या फिर सही नहीं है तो लोग कम फॉलो करेंगे या फिर उनकी ट्रेंड जो है वो डिक्लाइन होगी. तो जैसा मैंने पहले कहा कि उनकी मार्केटिंग वगैरह जो है, उनके जो कंटेंट क्रिएशन स्किल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं. एंड इट शोज ऑन द नंबर्स एज वेल. हिज ट्रेंड हैज़ मेंटेन प्लस इट्स ग्रोइंग, सो अ लॉट ऑफ न्यू नंबर ऑफ पीपल आर फॉलोइंग हिम. इज इट बेस्ड ऑन हिज नॉलेज? आई एम नॉट श्योर, बट आई एम प्रिटी श्योर कि उनका जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो काफ़ी अच्छा है. एंड उसके वजह से ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग जुड़ते हैं. एंड उनका जो ट्रेंड का स्कोर है दैट इज़ 6.5. अब बात करते हैं सेंटिमेंट्स की. सेंटिमेंट्स इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू ट्रेंड एंड ट्रेंड इज़ रिलेटेड टू पीपल. सो लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है रिलेटेड टू एस्ट्रो और उन पंडित, ये हम एनालाइज करते हैं बेस्ड ऑन वेरियस डेटा दैट वी हैव फाउंड, ऑफ कोर्स ऑन सोशल मीडिया, अदर साइट्स, कमेंट्स एंड ऑल दैट स्टफ. सो उसको हम कंपाइल करके एक सेंटिमेंट्स अंडरस्टैंड करते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है. सो उनकी सेंटिमेंट्स जो है कुछ नेगेटिव है, कुछ ज़्यादा ही न्यूट्रल है एंड कुछ पॉजिटिव है. तो एक हमने अंडरस्टैंड किया कि स्पेशली अगर उनके यूट्यूब वीडियोस देखो तो उसमें अगर आप कमेंट्स वगैरह देखो तो वो काफ़ी जेनेरिक कमेंट्स होते हैं या फिर कुछ स्माइली वगैरह होंगे. तो
it doesn't say much कि like people are trying to engage with him और ask him question, या उनसे कुछ सीख रहे हैं, या फिर उनसे कुछ काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर उनसे कुछ डिमांड करके अरे ऐसा वीडियो बनाओ वैसा वीडियो बनाओ. बहुत सारे कमेंट्स, एक लाइक होगा, एक थम ऐसा कुछ, एक इमोजी होगा, या फिर एक स्माइली वगैरह होगी. तो वी आर नॉट श्योर इफ़ दिस कमेंट्स आर बॉट्स or these are real comments, or it's trying to manipulate the algorithm of YouTube. So we don't know. एंड बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स में भी लोग उनको उनके कंसल्टेशन के बारे में, या फिर जो भी वो बोल रहे हैं उसको चैलेंज कर रहे हैं. सो इस वजह से उनका जो सेंटिमेंट्स का स्कोर है दैट इज़ 5, एंड न्यूट्रल से नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जा रहा है वर्सेस लाइक पॉजिटिव, और न्यूट्रल टू पॉजिटिव. इट्स न्यूट्रल टू नेगेटिव, एंड दैट्स व्हाई द स्कोर इज़ अराउंड 5. बात करते हैं क्रेडिबिलिटी की, और क्रेडिबिलिटी के लिए ये एक पॉइंट आपने सुनना बहुत ज़रूरी है. जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है वो अपना लगन चार्ट सब खोल के बैठ जाओ. तो आज की पॉडकास्ट में आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा कि आपकी कुंडली कैसी है, अच्छी है, बुरी है, और क्या करना चाहिए आपको. 1.5 लाख लोगों के चार्ट्स पढ़े आपने. आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या एक इंसान की किस 1.5 लाख लोगों के चार्ट्स पढ़े एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी. 1.5 लाख लोगों के चार्ट्स. ओके फाइन. ये तो अलग बंदा बोल रहा है, पर वो वीडियो में उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने 1.5 लाख लोगों के चार्ट पढ़े. ठीक है. और एक पॉइंट और एक, जब मैं एस्ट्रोलॉजी में आया, मैं पहले यूपीएससी की तैयारी करता था. ठीक है, मैं मेंस लिखा हुआ है मैंने. और उसके बाद फिर कोविड आ गया. फिर कोविड में क्या करें तो एक्सीडेंटली ये स्टार्ट हो गया. और जब चार्ट पढ़ना सीखा तो पता चला यार ये तो पहले से था. मुझे तो हमेशा से एस्ट्रोलॉजर बनना था. अगर किसी के हॉरोस्कोप में सैटर्न एंड केतु साथ में बैठे हैं ना, तो इट इज़ अ साइन कि आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लोगे और वो काम भी कर सकते हैं. कोविड में स्टार्ट हुआ था. ठीक है, कोविड में उन्होंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया था, दैट इज़ 2020. एंड उन्होंने कहा कि उन्होंने 1.5 लाख लोगों के चार्ट देखे. हम बात कर रहे हैं क्रेडिबिलिटी की. ठीक है. हेलो. Hey there, how's it going? नमस्कार. आप हिंदी में बात कर सकती हैं. हाँ, बिल्कुल बात कर सकते हैं. आप कैसे हैं? सब ठीक चल रहा है? बढ़िया बढ़िया. मुझे कुछ कैलकुलेशंस करने थे, आप उसमें मदद करेंगे मुझे? हाँ, जरूर. मैं खुशी हूँ आपकी मदद करने के लिए. बताइए क्या कैलकुलेशंस हैं? तो कोई एक एस्ट्रोलॉजर है, अगर वो कहता है कि उसने 1.5 लाख चार्ट्स पढ़े हैं एज़ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, 1.5 लाख माने 1,50,000 चार्ट्स पढ़े हैं फ्रॉम 2020 टू लेट्स से 2024 में, वो कमेंट करते हैं. कमेंट में वो बोलते हैं कि मैंने 1.5 लाख चार्ट्स पढ़े हैं अब तक, एंड दैट डेट इज़ मई 2024. वो जब बोलते हैं कि मैंने 1.5 लाख चार्ट पढ़े हैं, और वो एस्ट्रोलॉजी उन्होंने स्टार्ट की है 2020 से. सो ये पॉसिबल है या नहीं है? कोई एक एस्ट्रोलॉजर इतना, अगर मतलब इतने कम टाइम में इतने चार्ट्स पढ़ सकता है? चलो जरा इसका थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं. अगर मान लो कि 2020 से मई 2024 तक का समय हम लें, तो ये करीब 4.5 साल बनते हैं. मतलब लगभग 54 महीने. अगर 1.5 लाख चार्ट्स पढ़ने हो तो हर महीने करीब 2,778 चार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे. और अगर इसे और छोटा करें तो लगभग दिन के हिसाब से 92 चार्ट्स रोज पढ़ने होंगे. तो ये काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि इतने कम समय में इतने ज़्यादा चार्ट्स पढ़ना वास्तव में प्रैक्टिकली थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है. कितना टाइम लगेगा अगर किसी को 1.5 लाख चार्ट पढ़ने हो तो? अगर हम एक एक चार्ट को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगाएं, जैसे मान लो 10 मिनट, तो 1.5 लाख चार्ट्स को पढ़ने में लगभग 25 लाख मिनट लगेंगे. अगर हम इन 25 लाख मिनट को घंटों में कन्वर्ट करें तो वो होते हैं करीब 41,667 घंटे. अब अगर इन घंटों को हम दिनों में बदलें तो लगभग 1736 दिन लगेंगे, और ये लगभग 4.75 साल बन जाता है. तो इतने कम समय में 1.5 लाख चार्ट्स पढ़ने के लिए बिना किसी ब्रेक के भी काफ़ी मुश्किल होगा. तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक चार्ट पढ़ने के लिए मान लीजिए अगर आधा घंटा लगता है, तो नॉर्मली जैसे कोई एक नॉर्मल पर्सन हो
उसको अगर चार्ट पढ़ना हो, नॉट बैक टू बैक कि भाई बस लगा ही पड़ा है। एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर अगर वो करता है तो उसको कितना टाइम लगेगा? अगर हम माने कि एक चार्ट पढ़ने में आधे घंटे का समय लगता है तो 1.5 लाख चार्ट्स के लिए कुल समय हो जाएगा 75,000 घंटे। अब अगर एक इंसान नॉर्मल तरीके से जैसे रोज 8 घंटे काम करता है तो 75,000 घंटे पूरे करने में उसे करीब 9,375 दिन लगेंगे, जो कि लगभग 25.7 साल बनते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए ये बहुत लंबा समय है और इसीलिए इतने कम समय में इतने चार्ट्स पढ़ना एक नॉर्मल इंसान के लिए लगभग नामुमकिन है। ओके, शुक्रिया। कोई बात नहीं, अगर आपको और कुछ भी पूछना हो या तो क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे थे, और जहाँ पे कोई एक पॉडकास्ट में आई डोंट नो 7-8 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं, मान लो 1 करोड़ लोग फॉलो कर रहे हैं, 50 लाख लोगों ने देखा होगा ये वीडियो, और वहाँ पे मेरा वीडियो नहीं, मेरा अब तक मैं इतना फेमस नहीं हूँ, आई होप हूँ, और वो फेमस होने के लिए प्लीज़ फॉलो मी, फॉलो एस्ट्रोपति यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो astropathy.com। बट कोई एक प्लेटफॉर्म में जाके एक अनरिस्पॉन्सिबल बोलते हैं ना कि लाइक अनप्रोफेशनल एक कमेंट करना, मैंने 1.5 लाख लोगों के चार्ट पढ़े हैं, एंड वही को पॉडकास्ट में आप बोलते हो कि आपने 2020 में स्टार्ट किया है। वो पॉडकास्ट का मैंने डेट देखा तो वो था 2024 लास्ट ईयर मई। तो इतने कम टाइम में 1.5 लाख चार्ट्स पढ़ लेना, जहाँ आप इतने डीप भी नहीं गए हो कि आप सिर्फ चार्ट देख लो और आप मिनटों में आप प्रेडिक्शन दे दो, वैसा भी नहीं है। तो दिस इज़ नॉट फेयर, यू नो, दिस इज़ नॉट राइट। एंड देन फिर लोग कहते हैं कि अरे एस्ट्रोलॉजी राइट नहीं है, क्योंकि टेक्निकली मैथमेटिकली ही ये सच नहीं है कि आप ये जो बोल रहे हो कि 1.5 लाख चार्ट पढ़े, आधा घंटा तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो मिनिमम है, इससे ज़्यादा ही लगता है। बहुत सारे पोजीशंस देखने पड़ते हैं, कंजंक्शंस देखने पड़ते हैं, बहुत सारे सब चार्ट्स देखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं नक्षत्र में, बहुत मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो रूट है, तो वो रूट को पहुंचने के लिए ही आदमी को तो दिनों लग जाते हैं। 1 घंटा फिर भी कम है। 1 घंटा अगर कोई बहुत ही प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर होगा जिसने बहुत सारे साल इसमें बिताए तो वो कर सकता है, स्पेशली इन वैदिक। तो वो एक ऐसा कमेंट कर देना कि यार 1.5 लाख चार्ट किए हैं मैंने 4-4.5 साल में, ये गलत है। ये हर चीज़ दुनिया में झूठ हो सकती है, हर कोई झूठा हो सकता है दुनिया में। एक चीज़ जो है हमेशा कायम रहती है और वो हमेशा सच होती है, कभी झूठ नहीं होता। वो है गणित, नंबर्स, मैथ्स। ये कभी गलत नहीं हो, 1 और 1 हमेशा 2 ही रहेंगे, वो कभी ना 3 होगा ना कभी वो 1 होगा। हमेशा जो यूनिवर्स का लॉ है, रूल है, वो मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड है, गणित के ऊपर डिपेंड है। गणित फेल हो जाए सब फेल हो जाएगा, तो नंबर्स विल नेवर लाई। एंड आई थिंक यहाँ पे एक थोड़ा क्रेडिबिलिटी जो है बहुत वीक हो गई। एंड ये एक पॉइंट था, मुझे लगा कि यार ये वी शुड ब्रिंग इट ऑन एंड पीपल शुड नो, एंड यू नो लाइक डोंट फॉल फॉर सच फॉल्स स्टेटमेंट्स कि लाइक कुछ भी एक नंबर बोल दो, कुछ भी हवा में कुछ बोल दो एंड यू बिलीव इट। इट्स नॉट राइट। आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट अदर पैरामीटर्स ऑफ क्रेडिबिलिटी, जिसमें है बिजनेस एंड वेबसाइट। उनकी वेबसाइट काफ़ी अच्छी है। बिजनेस आई थिंक प्रोफेशनली रजिस्टर्ड एक बिजनेस है, नॉट लाइक एन फ्रीलांसर। आई थिंक उनका रेवेन्यू भी काफ़ी हाई होगा, उस बेसिस के ऊपर उनको टैक्सेस एंड ऑल पे करने होंगे, तो ऑफ कोर्स इट मेक्स सेंस इफ़ द बिजनेस इज़ रजिस्टर्ड। एंड उनकी वेबसाइट में भी लाइक पॉडकास्ट में ही उन्होंने कहा था कि यार एस्ट्रोलॉजी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसको मिसबिहेव नहीं करना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के साथ। बट देन उनके वेबसाइट पे ही आप वेबसाइट खोल लो, फ्रंट पेज पे ही लव लाइफ रेमेडी, जॉब सिक्योरिटी, ये वो, लाइक यू नो नॉट अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, बट यू नो लाइक खुद बोलते हैं कि स्टेशन के बाहर जो बोर्ड लगे होते लवर वापस आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनके खुद के वेबसाइट पे ये सारे चीज़ों का सलूशन है। मतलब सलूशन वो देना चाह रहे हैं, विच अगेन इज़ लाइक यू नो काइंड ऑफ फॉल्स मार्केटिंग, फॉल्स मैसेज, wrong message sending to the clients or the people who are reaching out to him.
Let's talk about consistency. Consistency with related to content creation and presence online काफ़ी strong है. बहुत सारे पॉडकास्ट में जाते हैं, बहुत सारे लोगों को अपने चैनल पे लाते हैं, उनके साथ पॉडकास्ट करते हैं, काफ़ी सारे वीडियोस उनके हैं यूट्यूब पे. उस रिलेटेड उनकी कंसिस्टेंसी एज ए कंटेंट क्रिएटर इज़ क्वाइट गुड. लेट्स टॉक अबाउट रिलायबिलिटी. कैन यू बी रिलायबल ऑन एस्ट्रो अरुण पंडित? अगर आपको कंसल्टेंसी लेनी है उनसे तो इज़ ही रिलायबल इनफ? In my personal opinion, no. I will say no because उनका नॉलेज काफ़ी बेसिक है, उनकी मार्केटिंग काफ़ी हाई है, उनके वेबसाइट पे मतलब ऐसा लगता है कि लाइक आप जाओ एक बार, एक शॉपिंग कार्ट लो और बहुत सारी चीज़ें उसमें है डालो. लाइक कंसल्टेशन है, कोर्सेस है, रुद्राक्ष भी आप दे रहे हो, जेमस्टोन्स भी दे रहे हो, आप रेमेडी भी दे रहे हो. काफ़ी फियर मॉन्गरिंग है उनके वीडियोस में. काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया कि दे आर डिप्रेस्ड, दे आर सैड आफ्टर लुकिंग एट हिज वीडियोस बिकॉज ही ट्राइज टू स्केयर देम. उनके थंबनेल्स ही देख लो, काफ़ी डार्क होते हैं, काफ़ी डरावने होते हैं. दे आर ट्राइंग टू स्केयर पीपल. एंड उनके कंटेंट में भी बहुत सारी नेगेटिविटी मिलेगी. ट्राई टू स्केयर पीपल. दैट्स फियर मॉन्गरिंग एंड दैट्स नॉट राइट. एंड इफ़ ही इज़ ट्राइंग टू डू दिस, सो यू नो, लोगों को डराओ एंड देन फिर उनके वीडियो में ही बहुत सारे बैनर्स आते रहते हैं वेबसाइट का, रेमेडी का नाम. रेमेडी उनको सजेस्ट करो एंड देन यू आर ट्राइंग टू use astrology to scare people and then earn with that, trying to use your 6th house and 8th house. Good for you, but it's not good for the people. ये सही नहीं है. एस्ट्रोलॉजी का यूज़ लोगों को डरा के उनसे पैसे हटना, ये सही नहीं है. गुड विल बी कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है तो उनको सोल्यूशन दो, उनको एस्ट्रोलॉजिकल आंसर्स बताओ. एस्ट्रोलॉजी इज़ नेवर अ रेमेडी. एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज नाम की चीज़ नहीं होती है. यू कैनॉट डू सम रेमेडी एंड गेट रीड ऑफ योर कर्मा. एस्ट्रोलॉजी जस्ट शोज व्हाट कर्मास यू हैव. सो यू जस्ट से देम कि हाँ अगर ऐसा है तो ये ऐसा हो सकता है. दैट्स इट. पीपल जस्ट वांट टू नो कि यार लाइफ इज़ अनसर्टन, और उनको यही जानना है कि ये अनसर्टनिटी में व्हाट कैन बी सर्टन. दे जस्ट वांट टू नो कि ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या. ऐसा मत करो कि यार ये करोगे तो छूट जाओगे. एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए पास होना है तो ये रेमेडी करो, पढ़ाई मत करो. नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है. पढ़ाई तो करनी पड़ेगी. हाँ, मार्क्स ऊपर नीचे होंगे, वो तुम्हारी मेहनत के ऊपर है. एंड बाकी सारी चीज़ें डेस्टिनी अपना रोल प्ले करती है. पेपर लीक हो गया, पेपर चेंज हो गया या फिर कुछ हो गया, इट्स समथिंग दैट इज़ नॉट इन योर हैंड्स, समथिंग दैट यू कैन नॉट कंट्रोल. इट्स डेस्टिनी, इट्स प्योर डेस्टिनी. बट कर्म तो करने पड़ेंगे. एग्ज़ाम तो देनी पड़ेगी, पेपर तो लिखना पड़ेगा. रेमेडी करके बोल दोगे पास हो जाऊंगा मैं, पेपर देने नहीं जाऊंगा, नहीं ना. तो आपको जो करना है वो करना है. बट आई थिंक यूज़ ऑफ फियर एंड देन giving them remedies on that is not right. You just need to say what it is and that's it. Leave it. You're just trying to give a glimpse to people who follow you, who are seeking astrology knowledge from you, and not like a solution. Astrology will never give you a solution. It will just show you. It's the knowledge of light. It will just bring light to you and not change anything. That's it. उनके सर्विस टर्म्स भी काफ़ी जेनेरिक है, नॉन रिफंडेबल है. एक बार आप कुछ बाय कर लो तो, एंड भले जो भी आइटम हो, ऑनलाइन आइटम, स्टोन्स हो या फिर रुद्राक्ष हो या फिर कंसल्टेंसी हो, वो अगर आप ले लेते हो तो इट्स नॉन रिफंडेबल. एंड उनके काफ़ी कंप्लेंट्स भी है, जेनेरिक सर्विस टर्म्स रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं कि लाइक लोगों को रिपोर्ट नहीं मिली या फिर उनके कंसल्टेशन कभी उनकी हुई नहीं, पैसे ले लिए बट पैसे रिफ़ंड नहीं हुए. एंड लॉट ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स. तो उसमें भी उनकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी गिरी है. टॉकिंग अबाउट कंटेंट क्वालिटी, उनकी कंटेंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. जैसे कि आप सब जानते हैं उनका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन एज ए कंटेंट क्रिएटर वो काफ़ी अच्छा है. वॉट एवर ही सेज इट फील्स लाइक इट्स ट्रू. So his presentation, his way of talking, his videos are very good. Talking about ethical practices. So ethical practices में again the same thing. Business में I mean it's business. Exactly. मैं business बोल रहा हूँ, वो actually service होनी चाहिए.
नॉलेज होना चाहिए, बट इट्स ऑल अ बिजनेस. आप उनके वेबसाइट पे चले जाइए, उनके वीडियोस देखिए, कहीं ना कहीं वो रुद्राक्ष का बात कर रहे हैं, ट्राइंग टू सेल द रुद्राक्षस, trying to sell the gemstones, or trying to sell remedies and all the other stuff. It's like a 360 business platform जहाँ पे वो कंटेंट बना रहे हैं, बोल रहे हैं, and then he's trying to upscale or upsell his other services. and काफ़ी fear mongering है. जहाँ रेमेडी है, जो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि मैं रेमेडी दे दूंगा, प्लीज़ रन अवे फ्रॉम सच एस्ट्रोलॉजर्स. He's not a good astrologer if he is focusing more on remedy rather than telling the truth to the client. कि जो भी बंदा, जो भी प्रॉब्लम है, अब जिस एस्ट्रोलॉजर के पास कौन जाता है जिसको प्रॉब्लम है? अच्छा टाइम होता है तो वो तो भगवान को भी नहीं पूछते हैं, पर जब बुरा टाइम आता है तो सब फिर भगवान को भी पूछते हैं, फिर एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाते हैं, यहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं. अब जो प्रॉब्लम लेके आ रहा है उसको क्या है, उसको सॉल्यूशन चाहिए, उसको उससे छुटकारा चाहिए, तो आप उसको रेमेडी का नाम दे देते हो. आप बोलते हो कि एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको कुछ रेमेडी दे दूंगा, आपको छुटकारा मिलेगा. और जो पेन में उसको तो छुटकारा चाहिए, उसको दवाई चाहिए. Astrological remedies are not remedies. I don't know what kind of remedies he gives, but there are so many remedies. Even lost love, exam के लिए, उसके लिए, इसके लिए. It's not good. I think ethically it's not wrong. Sorry, ethically it's completely wrong for doing this. एंड यहाँ पे भी उनका जो स्कोर है फॉर क्रेडिबिलिटी, स्पेशली इन एथिकल प्रैक्टिसेस, ड्रॉप हुआ है. सो इनको मैं क्रेडिबिलिटी के लिए सिर्फ स्कोर दूंगा 4. दैट्स इट. लाइक आई थिंक इवन 4 इज़ अ लॉट, बट कुछ चीज़ों में लाइक कंटेंट क्रिएशन एंड ऑल एंड वीडियो प्रेजेंटेशन, उसमें उनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस है. बट other aspects which are so important, most important is ethical practices. वहाँ पे तो ज़ीरो उनको मिला है. तो I will not say zero exactly, but क्योंकि business and all legitimate है, but fear mongering and remedies पे जो focus है उसके वजह से उनका score गिरा, and for credibility is just 4. So उनका overall score जो है for Astro Arun Pandit जी, it's 5. Based on various parameters that we saw just now. 5 is still, I think, okay. It's not that bad. मैं बोलूँगा maybe और bad हो सकता था, but people are following him. His reach is growing. His audience size is growing. That has kept him, like in this lab of 5. बट बाकी मेन चीज़ें नॉलेज में ही लो, ट्रेंड भी ठीक ठाक है, एथिकल प्रैक्टिसेस, क्रेडिबिलिटी, ये सारी चीज़ों में उनको जो डिक्लिनेशन हुआ है उसके वजह से आई थिंक स्कोर इस एवरेज और बिलो एवरेज एल से. अगर बात करें उनकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग इज़ अल्ट्रा हाई for consultation for 1 hour of one-on-one call with him. And then ऊपर से उनका अगर अर्जेंट हो, आपको अर्जेंट कंसल्टेशन लेनी हो, तो उसका ज़्यादा प्राइस है. So 2.5 million, 6 million people following him. I don't think so everybody is a celebrity or everybody can afford the consultation. आपको फॉलो कर रहे हैं जेनरिक से लोग, मे बी वो आपको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए भी कुछ सोल्यूशन होना चाहिए. सबके लिए सोल्यूशन होना चाहिए. लाइक द कॉस्ट गोस अराउंड 1 लाख INR. सो ये काफ़ी हाई है. लाइक इतने इसमें तो मैं कोई और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर लेके उनसे मैं कंसल्टेशन तो ले ही लूँ, प्लस उनका कोई कोर्स भी ले लूँ, उनसे सीख भी लूँ, खुद का चार्ट देखूँ, मैं फैमिली का चार्ट देखूँ, मैं बाकी सारे दोस्तों का चार्ट देखूँ, मैं तो बिज़नेस स्टार्ट कर दूँ. ये हो सकता है. पर I don't know, maybe he is trying to create a brand like Astro Arun Pandit, and काफ़ी उनको फेम भी मिला है, अच्छी बात है, काफ़ी फेमस है सोशल मीडिया में एज अ इन्फ्लुएंसर. एंड उसके चलते मे बी ही इज़ जस्ट कंसल्टिंग अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास और वट एवर, whoever can afford such kind of fees. बट गिवन दैट उनका नॉलेज और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसके लिए इतना
चार्ज करना डजंट मेक एनी सेंस. So for me, it's so many things which are not so good. I won't say anything, but there will be signs, and it's okay. It's on you. आपके ऊपर है, आपको फॉलो करना है, आपको कंसल्टेशन लेना है, जो भी करना है, do try it and देखो क्या होता है. But there are so many other astrologers. I think यही है राहु एंड केतु का खेल. केतु वाले एस्ट्रोलॉजर्स है, उनको ज़्यादा फेम नहीं मिलता है बेचारे. उनका थंबनेल भी मतलब कलरफुल, रेड, येलो, ग्रीन. उनका वीडियो क्वालिटी इतना खास नहीं होता, या फिर लाइक दे आर नॉट ट्राइंग टू प्रेजेंट देमसेल्फ समथिंग बिग. बट उनका नॉलेज जो है वो काफ़ी वैल्यूबल है. लाइक इट्स गोल्ड क्वालिटी नॉलेज. जो इतने घुसे पड़े हैं एस्ट्रोलॉजी में, इतने सालों से हैं कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता. वो उनको मालूम है वो सही बोल रहे हैं, और उनको जो जिसको जहाँ पहुँचना है वो पहुँच भी जाता है. जो राहु वाले होते हैं, दे आर लार्जर देन लाइफ, बिग, फेम, मनी, एवरीथिंग, बट नॉलेज हो नॉट नेसेसरी. दैट्स राहु, राइट? दैट्स राहु को ज़रूरी नहीं कि उसको नॉलेज हो या फिर कोई भी चीज़ हो. वो दिखावा करके, शो मैन बन के वो ही कैन सेल. That's Rahu, and it's okay. Who are we to judge? And it's his karma, I think, to go through this and do this. I don't think he means any harm, or he's doing anything bad, or he wants to portray anything bad. It's the destiny. टैलेंट हो ज़रूरी नहीं है. टैलेंट होना ज़रूरी नहीं. अच्छा टाइम होना बहुत ज़रूरी है. अच्छा टाइम हो तो आप कुछ भी करो, आप वायरल हो जाते हो, फेमस हो जाते हो, एंड यू आर एवरीवेयर रैंडमली. और टैलेंट है पर अच्छा टाइम नहीं है, तो यू आर वेर यू आर. सो इट्स ऑल डेस्टिनी, एंड इट्स ऑल can be unlocked with astrology. And if you want to know more, follow us and keep on checking this channel for more reviews. Until next time, we will bring some more interesting review of some more interesting astrologer, as well as we also release some interesting topics on astrology. Keep watching that, keep following us, and follow on astropathy.com as well, where you can see various rankings of various astrologers. तो आपको अगर कंसल्टेशन लेनी है तो जल्द ही आप देख पाओगे कौन सा एस्ट्रोलॉजर सही है आपके लिए, एंड उस एस्ट्रोलॉजर को आप कंसल्ट कर सकते हो. Okay, so thank you for watching, and see you until next time.